मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार शाम करीब 5:15 पर पन्ना पहुंचे। यहां पर केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन से पहले आयोजित संत सम्मेलन, जल कलश यात्रा और लोक कल्याण शिविर कार्यक्रम में वे शामिल हुए। यहां पर उन्होंने 98 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से 13 विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इसमें लोक निर्माण विभाग के 11 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत के 4 विकास कार्य, लोक निर्माण विभाग के 63 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत का एक कार्य, जल संसाधन विभाग के 18 करोड़ 85 लाख रुपए लागत के 6 कार्य, इसके साथ ही मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण पन्ना के 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत के 2 कार्य शामिल हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर यहां पर जमकर निशाना साधा। कहा कि दुनिया को पता है कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन कांग्रेस वालों को आज तक नहीं पता चला कि भगवान अयोध्या में पैदा हुए। सीएम पन्ना के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सभा में कहा कि सनातन और भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। एक समय था जब कांग्रेस की पूरे देश में सरकारें थी, आज मध्य प्रदेश में तो सफाया हो गया है। वहीं प्रियंका गांधी को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो चुनाव और राजनीति भारत में करती हैं, आजकल बैग फिलिस्तीन का लेकर चलती हैं। कार्यक्रम के बाद करीब 5:30 बजे सीएम पन्ना से खजुराहो के लिए रवाना हो गए। हमारे माध्यम से लगभग 100 करोड़ की योजना है। जोरदार अभिनंदन करो। 100 करोड़ कम नहीं होते हैं। पन्ना जिले में 100 करोड़ की योजना, और जिसके माध्यम से हमारी अलग अलग प्रकार की 63 करोड़ की लागत से पन्ना पहाड़ी खेरा मार्ग का निर्माण किया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो पन्ना पहाड़ी खेरा के लिए। और 5 करोड़ 40 लाख की लागत से 100 सीटर बालिका हॉस्टल और 50 सीटर बालक हॉस्टल अजयगढ़ में किया जाएगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। कौन विधायक अजयगढ़ के है? जोरदार अभिनंदन करो आपका भी। और 11 करोड़ 73 लाख की लागत से सलैया बैराज पवई, पगरा बैराज, तुल्ला बैराज, ये किस में आता है? वाह प्रहलाद जी, जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने विधायक जी के लिए। और 5 करोड़ 60 लाख की लागत से नूनागर से झुकेई मार्ग, स्टेट हाईवे 49 चंदोरा मार्ग, ये भी आपके आता है। वाह गुरु वाह, क्या बात है। जोर से मत बोलो, लोग नाराज हो जाएंगे आसपास वाले भी। आपको पूरे मिलेंगे राजेश भैया, जो आप मांगोगे सब मिलेगा, चिंता मत करो। ये मोदी जी के नेतृत्व में अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रदेश सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से विकास के काम हो रहे हैं, ये मोहंद्रा ITI में विकास कार्य, ये कहाँ का है? ये भी आपका है। आपकी तो चारों उंगली और सिर, अरे जोर क्या आनंद आ रहा है। अभी तो ये मैंने कुछ ही बताए। और ब्रजराजपुर बैराज, घटारी बैराज, देवगढ़ बैराज, ये राजेश भी है, मेरे पास है तुम्हारा हिसाब भी। जोरदार अभिनंदन करो, आपको भी मिला है। ये अपनी इन व्यवस्थाओं के आधार पर। और छत्रसाल कॉलेज, ये कहाँ है? पन्ना। जोरदार हमारे युवाओं के लिए 6 अतिरिक्त करोड़ कक्ष के लिए 3 करोड़ की लागत से आपके लिए भी यहां पर नई सौगात मिल रही है। कहां पैदा हुए? अयोध्या में। कहां पैदा हुए भैया? आप बताओ कहां पैदा हुए? आपको मालूम ये। लेकिन आजादी के बाद 70 साल लग गए। कांग्रेस ने कहा अयोध्या में राम पैदा हुए, हमको नहीं मालूम। रोज अड़ंगे लगाते थे, रोज अड़ंगे। भगवान राम अयोध्या में पैदा हो गए, ये दुनिया को मालूम। नहीं मालूम तो ये कांग्रेस वालों को नहीं मालूम। ये कैसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मैं तो परमात्मा से कामना करता हूं, जब मुंह खोलते झूठी बोलते, जब चलते हैं तो सनातन धर्म के उल्टे ही चलते हैं। अरे कभी तो सीधे चलो। कहां से चले थे, कहां आ गए? आजादी के बाद पूरे देश में इनकी सरकारें थी, सब राज्यों में सरकारें थी, लेकिन ये लगातार भगवान के काम में अड़ंगे लगाते लगाते, झूठ बोलते बोलते, पता नहीं कितने झूठ बोलते। आप बताओ, पहले नारा लगाया कि गरीबी हटाएं, गरीबी हटा देंगे। गरीबी तो हटी नहीं,
इनकी सरकार बनती गई। आखिरकार जनता ने भी त्रस्त होके कि गरीबी तो हटे नहीं हटे, लेकिन कांग्रेस को हटाओ, ये हमारा वर्तमान का समय आया। अब 29 की 29 लोकसभा से सारी दूर से झाड़ू लग गई। आपको बधाई देना चाहूंगा, ये मध्य प्रदेश है। और अभी भी नहीं मान रहे। अभी फिर अंबेडकर जी का अमित शाह जी ने अपमान कर दिया। अरे अमित शाह जी वो आदमी है जिनने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हमारे 5 तीर्थ अंबेडकर जी के नाम पे बनवाने में बड़ी भूमिका उनकी है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अरे हमारे तो इतना उदार मन है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, किसी भी मार्ग से आए भगवान की दया से अच्छे विचारों का प्रवाह आना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऋषि चारवाक को भी नमन कर दिया, जो कहते हैं अगर अच्छा ही होना है तो घी पियो, वो पैसे नहीं हो तो कर्जा करके भी पियो, वो अपना एक मार्ग लेके चले। हमारे इस देश में विचारों के प्रवाह में कोई रोक नहीं है, लेकिन ये रोक दरिद्रता किसी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। वोट के खातिर वो बहन जी काय का बैग लेके घूम रही, बताओ। उसको इतना बड़ा हिंदुस्तान में कोई बैग नहीं मिला, किस देश का बैग लेके घूम रही थी? हैं? फिलिस्तीन। अरे तो फिलिस्तीन चले जाओ बहन जी, यहां क्या कर रहे हो? यहां के फालतू क्या चक्कर में पड़ रहे हो? चुनाव तो यहां लड़ोगी और यहां के लोगों का अपमान करोगे, ये नहीं चलेगा। आप बताओ, ये वो लोग हैं जो चीन में जाके भारत की बुराई करेंगे, अमेरिका में जाके मोदी जी के लिए आप शब्द बोलेंगे, ये जो करे सब हाँ, वो दूसरा कोई नहीं बोलना चाहिए। अरे हमने तो कहा है सदैव कि आप अपनी कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हो तो पहले विचार बदल लो, अपनी मन के भाव बदल लो, जनता से माफी मांगो, संगठन खड़ा करो। लेकिन आप नहीं करोगे, आप उल्टे रास्ते जाओगे। इसी का परिणाम है आज कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अंबेडकर जी, मैं तो माननीय अमित शाह जी से आशीर्वाद लेके इन्वेस्टर समिट के लिए इंग्लैंड गया था। अमित जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी, आओ अंबेडकर जी 2 साल वहां पढ़ते रहिए, तो जिस जगह वो रुके थे वो स्थान देख के आना, उसको तीर्थ बनाया है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। हमें इस बात का आनंद है। हमने भागीरथ जी का नाम सुना था गंगा अवतरण के समय, लेकिन आधुनिक समय के भागीरथ श्रीमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करो। आज के इस दौर में पहली बार 1 लाख करोड़ की राशि दे करके हमारी केन बेतवा नदी का वो भूमि पूजन करेंगे नदी जोड़ो अभियान के लिए, और वो भी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी जी की जयंती के अवसर पर। जोरदार अभिनंदन करो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। एक ऐसा महापुरुष जिसने सपना देखा कि नदी से नदी भी जोड़ी जा सकती है। एक तरफ नदी में बाढ़ आती है, एक तरफ सूखा पड़ता है, तो सूखे वाली नदी को बाढ़ वाली नदी से जोड़ दो तो पानी, जल तो जीवन है, उस सबका जीवन बदल सकता है। पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, हर क्षेत्र में जल की तोड़ नहीं किसी से। लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी अड़ंगे लगाए। ये महेंद्र सिंह जी मौजूद है, 2004-5 में योजना हो जाती, लेकिन कांग्रेस ने रोज अड़ंगे लगाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का समय है। मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं, 25 तारीख के दिन इस पूरी सभा में हम और आप मिलकर के सब एक व्यक्ति अपने घर से निकल करके आएगा, क्योंकि ये नदी जोड़ो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र बदलने का संकल्प है। इसके माध्यम से बुंदेलखंड में पलायन रुकेगा, गरीबी हटेगी। अब गरीबी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? जरा आप बताओ, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हमारे बुंदेलखंड के लोग किसी से नहीं डरे, हर युग में अपनी पहचान बनाते रहे, लेकिन दुर्भाग्य से सिंचाई के अभाव में खेतों में पानी नहीं है तो पलायन पे मजबूर हुए। लोग काम धंधे में देश भर में जाते थे,
आपसे भी निवेदन करता हूं, कोई भी व्यक्ति अब अपनी जमीन मत बेचना, जमीन अपनी खेती करने के लिए रखना। आने वाली पीढ़ियां आपको दुआ देगी, ये पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ेगी। इतना बड़ा काम होने वाला है नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें स्वदेशलाइव.com पर।